Hello students, this is Prashant Tiwari. Last time we have done with 4 lectures of mechanical property of liquid. पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रेशर के बारे में, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पास्कल लॉ से रिलेटेड चीजें, थर्ड लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हुआ था बर्नौली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, राइट। उसके बाद फोर्थ लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन हुआ था और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन। नाउ दिस इज द lecture number 6. In this lecture we are going to start the new topic, that is angle of contact. Okay, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये आप लोगों को समझेगा, बट इसके लिए इस लेक्चर को एंड तक देखिए। इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बेसिकली जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, क्यों एंगल ऑफ कांटेक्ट डेवलप होता है, ये आपको बताऊंगा। फिर उसके डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए लेक्चर को स्टार्ट टू एंड देखिए, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर थियरी क्या है। मॉलिक्यूलर थियरी फॉर द एंगल ऑफ कांटेक्ट। मान लिया एक बीकर कंसीडर कर लेते हैं। इसमें लिक्विड ले लिया मैंने, लिक्विड फुल फिल है। ओके, ये मेरा सॉलिड का सरफेस है जो कि कांटेक्ट में है। दिस इज लिक्विड, ऊपर एयर एंड दिस इज योर सॉलिड पार्ट। क्लियर? अच्छा, हम लोग ने देखा होगा पानी के ग्लास में, ग्लास में क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्लास के सरफेस पे स्टिक होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करते हैं ये एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ए ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ड्रॉ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं। इट विल बी लाइक दिस। Okay, consider a molecule A which is in contact with the solid, liquid and in air. Draw the sphere of influence of molecule A such that it lies partly inside solid, partly inside liquid and partly inside air. इसका sphere of influence ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस मॉलिक्यूल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं तो इसको यहां से लिक्विड वाला खींच रहा है। This molecule experienced the following forces. Number 1, पहला फोर्स कौन सा, the net cohesive force exerted by liquid molecule represented as AP as cohesive force. Okay. Second one, इसको solid वाले molecule भी खींचेंगे, the net adhesive force exerted by liquid molecule represented as solid molecule represented as FA bar. थर्ड, इसको एयर वाले भी खींच रहे हैं आपकी तरफ, the net adhesive force exerted by कौन, एयर मॉलिक्यूल। ये कौन था, लिक्विड, ये कौन सा है, सॉलिड, और ये कौन सा है, एयर। बट द नंबर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आर वेरी लेस। मतलब कि यहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके लिए यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज नेग्लेक्टेड। एंड लास्ट वन, द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, weight of the molecule that acts vertically downwards, ठीक है, but this force is also very small, hence it is also neglected. Once again, क्या बताया मैंने यहाँ पे, consider a molecule A which is in contact with solid, liquid and air. Draw the sphere of influence of molecule A. Draw कर दिया इसको। The molecule A experienced the following 4 forces. Number 1, कौन सा, net cohesive force exerted by the liquid molecule represented as AP as Fe bar, Fc bar. Net adhesive force exerted by the solid molecules represented as Fa bar. Net adhesive force exerted by air molecules represented as Fa bar. But this force is very small, hence this force is neglected. And last one, the weight of the molecule that is vertically downwards. But this force is also very small, hence it is also neglected. इसका मतलब ये हुआ इस मॉलिक्यूल पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें से एयर वाला और वेट, ये दोनों क्या हो गए, निगलेक्ट हो गए। Therefore, the behavior of molecule A depends on only two forces, Fc bar and Fa bar.
इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल को कहां जाना है, ठीक है। तो बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, Fc बार एंड Fa बार पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, हम लोग के पास तीन तरीके का लिक्विड होता है, पहले ये चीज समझिए, तीन तरीके का लिक्विड होता है। वाटर पानी लिक्विड अपने लिए, है ना, केरोसिन लिक्विड अपने लिए, पेट्रोल, ठीक है, मर्क्यूरी लिक्विड अपने लिए। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप पानी में हाथ डालते हो तो आपको देखोगे कि पूरा हाथ गीला हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपके हाथ पे पेट्रोल गिर जाए या फिर कोई ऑयल गिर जाए, ऑयल नहीं, अगर मैं पेट्रोल की बात करूं या फिर केरोसिन की बात करूं, वो गिर जाए तो क्या होता है, कहीं कहीं पे गीला होगा, कहीं कहीं पे सूख जाएगा, मतलब कहीं कहीं पे वेट होगा, कहीं कहीं पे ड्राई होगा। अगर आप मर्क्यूरी में हाथ डालते हो तो मर्क्यूरी आपके हाथ पे स्टिक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, मान लिया एक मैंने लिक्विड मॉलिक्यूल लिया, तो लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव। लिक्विड का मॉलिक्यूल मेरे हाथ पे भी एक फोर्स लगा रहा है, या फिर मेरा हाथ उस लिक्विड मॉलिक्यूल पे भी फोर्स लगा रहा है, वो कौन सा फोर्स है, एडहेसिव। तो दो फोर्स का नेचर हम लोग को पता है, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल, लिक्विड लिक्विड को खींचे, और दूसरा एडहेसिव मतलब लिक्विड सॉलिड को खींचे, ऐसा कुछ, ठीक है। तीन तरीके का मॉलिक्यूल है हम लोग की दुनिया में, तीन तरीके के लिक्विड है। नंबर वन, लिक्विड which partially wets solid, partially wets solid. Example, केरोसिन, रॉकेट। हम लोग क्या लगता है कि केरोसिन को अगर मैं देखता हूं तो केरोसिन ऐसा लगता है कि स्ट्रेट है, सीधे शेप में, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला मैं लिक्विड ले लिया which partially wet solid, केरोसिन। अगर मैं केरोसिन की बात करूं तो क्या होता है, एक बीकर ले लेता हूं जिसमें मैं केरोसिन कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरा सॉलिड का सरफेस, ये लिक्विड का सरफेस जो कि केरोसिन है, और ऊपर एयर, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो कहां पे कांटेक्ट में है, किसके, सॉलिड है। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करो, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे तो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा होगा। हम लोग ने यहां पे देख लिया कि कौन से दो फोर्स इफेक्टिव है मॉलिक्यूल पे, एक एडहेसिव और एक कोहेसिव। तो यहां पे भी कौन से दो फोर्स लगेंगे, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव। अब समझिए, मैंने केरोसिन में हाथ डाला, अंदर केरोसिन के जो भी पार्टिकल्स थे, इन सबके बीच में क्या था, एक टाइप का फोर्स था। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, कौन से फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से। लेकिन मैंने जैसे हाथ डाला तो मेरे हाथ में और लिक्विड मॉलिक्यूल में एक फोर्स लगा, कौन सा, एडहेसिव। और मेरे हाथ पे वो लिक्विड मॉलिक्यूल कहीं कहीं स्टिक हो गया। इसका मतलब क्या है कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया एज कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडहेसिव फोर्स कंपैरेटिवली कोहेसिव फोर्स से क्या है, कम है। तो इन केस ऑफ लिक्विड व्हिच पार्शियली वेट्स सॉलिड, एग्जांपल केरोसिन, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, नंबर 1, ठीक है। अगर ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, देखिए मैंने एक लाइन बड़ी बनाई है, एक लाइन छोटी बनाई है, उससे क्लियरिटी ये हो रही है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा, ये फोर्स ग्रेटर है, ये फोर्स स्मॉलर है, और कभी भी रिजल्टेंट किसकी तरफ जाता है, जो फोर्स ग्रेटर होता है। तो रिजल्टेंट लाई इनसाइड लिक्विड, रिजल्टेंट फोर्स कहां पे आया, इन सॉलिड, सॉलिड में आ गया। अब करना क्या है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ये क्या है, रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर है, ड्रॉ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों ड्रॉ किया, देखिए यहां पे इसको सॉलिड खींच रहा था, वहां पे उसको लिक्विड खींच रहा था, बट सॉलिड का फोर्स ज्यादा था, मतलब ये फोर्स इफेक्टिव है, ये फोर्स इफेक्टिव और ये फोर्स कम है। तो इसकी वजह से रिजल्टेंट इस तरफ गया, ना कि उस तरफ जा रहा है। अगर रिजल्टेंट इस तरफ गया है तो ये वाला सरफेस ऐसा ना होके ये सरफेस ऐसा हो जाता है। तो केरोसिन एक्चुअली में इस शेप में होता है। केरोसिन जो हम लोग ऊपर से देखते हैं, कहीं रॉकेट देखेंगे तो वो ऐसा सीधा नहीं होगा, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, कॉन्केव सरफेस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉलिड ने उसको अपनी तरफ खींच लिया।
यहां पे जो भी लिक्विड कांटेक्ट में था सॉलिड के, उसको उसने अपनी तरफ खींच लिया, बीच वाले को अपनी तरफ खींच नहीं पाया, तो इसके लिए वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, बाकी बीच का मॉलिक्यूल नीचे ही है, तो इसके लिए ये कॉनकेव शेप में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया मैंने, इन केस ऑफ लिक्विड व्हिच पार्शियली वेट्स सॉलिड, adhesive force is greater than cohesive force, therefore resultant lie inside solid at equilibrium. Draw the tangent perpendicular to FR bar, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट मॉलिक्यूल क्लिप्स अपवर्ड, मॉलिक्यूल कहां चला गया, अपवर्ड चला गया, और शेप कैसा हो गया, कॉनकेव शेप में आ गया, सरफेस कैसा आ गया, कॉनकेव शेप। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब तीनों टाइप के लिक्विड बता दूंगा। ये पहला टाइप था लिक्विड व्हिच पार्शियली वेट्स सॉलिड। सेकंड वन, लिक्विड which do not wet solid. Example, mercury। अच्छा, ये मैंने बीकर ले लिया, ये मेरा सॉलिड सरफेस, दिस इज मर्क्यूरी दैट इज लिक्विड, और ऊपर एयर। एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेता हूं मर्क्यूरी का। ड्रॉ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, मैं हाथ डालता हूं मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी मेरे हाथ पे स्टिक नहीं होता है ना, पारा Hg है ना, वो मेरे हाथ पे स्टिक नहीं होगा, अगर मैं अपने हाथ पे रखूंगी तो स्लिप हो जाता है और मेरा हाथ गीला भी नहीं होता है, लेकिन है वो लिक्विड। ठीक है, तो इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा है कि सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं कम है, किससे, लिक्विड और लिक्विड के फोर्स से। लिक्विड अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है कि सॉलिड के साथ जो फोर्स लग रहा है उसके सामने कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे कि कोहेसिव फोर्स बड़ा है और एडहेसिव फोर्स छोटा है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या दिखा दिया कि कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा है, एडहेसिव फोर्स छोटा है, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा, द रिजल्टेंट फोर्स लाई इनसाइड लिक्विड। ये आगे रिजल्टेंट एफआर बार कहां पे है, सेम सीक्वेंस में लिख रहा हूं, एफआर बार कहां पे है, लिक्विड। अब क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, रिजल्टेंट 90 डिग्री, ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर, ड्रॉ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एफ आर बार, ये मेरी टेंजेंट है। तो सरफेस सीधा ना होके ऐसा हो गया। तो जो मर्क्यूरी होता है वो कैसा होता है, ऐसे शेप में होता है। हम लोग जो केरोसिन लेते हैं वो ऐसे शेप में होता है, मर्क्यूरी कुछ ऐसे शेप में होता है। ठीक है, यहां पे मॉलिक्यूल कहां चला गया, यहां पे समझते, देखिए सॉलिड इसको खींच रहा था, लिक्विड भी खींच रहा था, यहां पे भी सॉलिड खींच रहा था, लिक्विड भी खींच रहा था, लेकिन सॉलिड ने ज्यादा खींच लिया, लेकिन सेंटर वाले को नहीं खींच पाया, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चला गया। यहां पे लिक्विड ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ चला गया, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल नॉर्मल वहीं का वहीं है। तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, क्रिप्स कहां पे हो रहा है, मॉलिक्यूल क्रिप्स डाउनवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, और सरफेस कैसा हो गया, कॉन्वेक्स। पॉइंट नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंगल ऑफ कांटेक्ट किधर होता है। लास्ट वन, अगर मैं ले लेता हूं लास्ट टाइप का लिक्विड केस 3 which completely with solid, for example water। अगर मैं वाटर ले लूं तो क्या होगा, मान लिया जाए सॉलिड है, ये सॉलिड सरफेस, ये लिक्विड, और ऊपर एयर, ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया। अब देखिए कहां कहां फोर्स लग रहा है। जैसे मैं पानी में हाथ डालता हूं क्या होता है कि पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल मेरे हाथ पे स्टिक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉलिड का फोर्स ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब एडहेसिव फोर्स इज मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, उसके सामने कोहेसिव फोर्स कुछ नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कहां जाएगा, जहां पे एडहेसिव फोर्स होगा। अच्छा, अब रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये शेप ऐसा ना हो कि ये ऐसे सिंपल पानी ऐसे शेप में होता है, प्योर वाटर। ठीक है, सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो पहली थ्योरी पहले इसको वापस से समझिए। यहां पे क्या बताया मैंने कि दो ही फोर्स इफेक्टिव होंगे, या फिर सॉलिड का या फिर लिक्विड का, एयर का,
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेट कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स निगलेक्ट हो गए। यहाँ पे देखा हम लोग ने विच पार्शियली वेट सॉलिड, एग्जांपल केरोसिन, कौन सा फोर्स ज्यादा आया, एडहेसिव ज्यादा आया, कोहेसिव कम आया, तो रिजल्टेंट सॉलिड में गया, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या दिखाई दिया, लिक्विड विच डू नॉट वेट सॉलिड, इसमें क्या हुआ, कोहेसिव ज्यादा हुआ, एडहेसिव कम हुआ, तो रिजल्टेंट कहां चला गया, लिक्विड में चला गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सीक्वेंस यही है। यहाँ पे भी एडहेसिव बहुत ज्यादा आया कोहेसिव से, तो इसलिए क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कहां चला गया, डायरेक्टली सॉलिड में ही चला गया। और शेप ऑफ द लिक्विड कैसा आ रहा है हम लोग का, शेप ऑफ द सरफेस कैसा आया, प्लेन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, बेसिकली डेफिनेशन क्या है, देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हेन द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट कब आएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट तब आएगा जब कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में होगा तब। जैसे हम लोगों ने देखा ग्लास के मॉलिक्यूल, ग्लास के सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल स्टिक होते हैं, है ना, ये लिक्विड मॉलिक्यूल किससे कांटेक्ट में, सॉलिड के कांटेक्ट में। अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा और एल्स नहीं मिलेगा। एंगल किसी दो चीज के बीच का है, एंगल किसी दो चीज के बीच का है, किसके किसके बीच का, एक तो ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम है टेंजेंट। टेंजेंट किसके, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस। और ये क्या है आपका, दिस इज सरफेस ऑफ द सॉलिड। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, it may be defined as when the liquid is in contact with solid, the angle between when the liquid is in contact with the solid, the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of the solid, tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid, tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid, उन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। When the liquid is in contact with the solid, the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid measured inside the liquid is called as एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट सॉलिड कितना है, इट इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, क्या बोलेंगे इसको, एक्यूट। यहां पे एंगल इज मोर देन 90, क्या नाम देंगे इसको, थीटा इज मोर देन 90, इसका नाम होगा ऑब्ट्यूज। यहां पे यही टेंजेंट है और यही सरफेस ऑफ द सॉलिड है, तो यहां पे थीटा कितना है, 0। तो केरोसिन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, लेस देन 90। मर्क्यूरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, ग्रेटर देन 90। वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 0। ये तीन तरीके का लिक्विड हम लोग के नेचर में होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बना, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक क्वेश्चन इसमें और होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। नंबर 1, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड है, देखो ये लिक्विड हमेशा जरूर थोड़ी ना पानी हो, जर्नी मर्क्यूरी हो, जर्नी केरोसिन हो, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर इस पे और इसके बाजू में सॉलिड कौन सा है, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। नंबर 1, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सेकेंड, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर। अब देखो यहां पे इसके ऊपर क्या है, एयर, इसके ऊपर क्या है, एयर। अगर एयर है तो उसका कुछ फोर्स होगा, जो कि निगलेक्ट किया है मैंने। अगर एयर की जगह मान लो कोई दूसरा लिक्विड प्रेजेंट होता या फिर ऑयल प्रेजेंट होता तो क्या होता, तो क्या वो फोर्स निगलेक्ट कर सकते थे, नहीं। दैट मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम which exists above liquid surface,
ओके, नंबर थर्ड, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं पानी को हीट करूं, ये लिक्विड को हीट करूं, तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते जाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, चेंज होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैंने कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी, कोई कंटामिनेशन, कोई भी गंदगी इसमें ऐड कर दी, तो क्या होगा, तो इन दोनों मॉलिक्यूल, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स है, जैसे ही मैं इसके बीच में एक तीसरा मॉलिक्यूल लेके आऊंगा, होगा क्या, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन पे इफेक्ट होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T = F/L। अगर F पे इफेक्ट हुआ तो क्या T पे इफेक्ट होगा, और अगर T पे इफेक्ट होगा तो, अगर T पे इफेक्ट होगा तो इन दोनों फोर्सेस पे इफेक्ट होगा, और इन दोनों फोर्सेस पे इफेक्ट होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ इंप्योरिटी और कंटामिनेशन, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, पॉइंट नंबर 4, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस विद एडिशन ऑफ impurities. Next one, angle of contact changes with the addition of contamination. Angle of contact changes with addition of contamination. And last one, angle of contact depends on the nature of the medium which exists above the liquid. Angle of contact is constant for a given pair of solid and liquid. किसी भी, जैसे मैं ले लेता हूँ स्टील और पानी, स्टील और केरोसिन, स्टील और स्टील के साथ मैं कॉपर के साथ ले लेता हूँ वाटर, या फिर मैं कोई भी ऐसा सरफेस ले लूँ जो लिक्विड के कांटेक्ट में, मेरे पास तो अलग अलग लिक्विड होंगे नेचर में, हो सकता है केरोसिन कंसीडर करूँ, हो सकता है वाटर कंसीडर करूँ, हो सकता है मर्क्यूरी कंसीडर करूँ, हो सकता है मैं सॉलिड के लिए मैं कभी कॉपर ले लूँ, कभी स्टील ले लूँ, कभी एल्यूमिनियम ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो किसी भी दो पेयर, जैसे मैंने वाटर और एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैंने आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन बताया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, 3 तरीके के लिक्विड बताया, तीनों में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, और इसका समरी मैं कुछ आपको ऐसे बना के देता हूं कि 3 तरीके के लिक्विड होंगे हम लोग के पास नेचर में। इसके समरी में आपको बना के देता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा क्या है बेसिकली, कि 3 तरीके के लिक्विड होंगे हम लोग के पास नेचर में। एक होगा which completely wet solid, एक होगा which do not wet solid, और एक होगा which partially wet solid। लिक्विड के 3 तरीके के होते हैं लिक्विड, कौन कौन सा होता है, which completely wet solid, completely wet solid, एक होगा do not wet solid, और एक होगा पार्शियली वेट सॉलिड, पार्शियली वेट सॉलिड। अच्छा, जो कंप्लीटली वेट सॉलिड होगा, अगर मैं इसमें आपका एग्जांपल पूछूं तो आप एग्जांपल देंगे वाटर। अगर डू नॉट वेट सॉलिड में एग्जांपल दिया जाए तो इसका एग्जांपल होगा मर्क्यूरी, और पार्शियली वेट सॉलिड में एग्जांपल दिया जाए तो इसका एग्जांपल होगा केरोसिन, ठीक है। इसमें अगर मैं पूछूं शेप कैसा होगा, लिक्विड का शेप कैसा होता है कंप्लीटली वेट में, तो लिक्विड का जो शेप होता है वो होता है प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस होगा लिक्विड। अगर मैं इसमें आपका लिक्विड का शेप पूछूं तो दैट विल बी कॉन्वेक्स, और इसमें अगर लिक्विड का शेप पूछा जाए तो दैट विल बी कॉनकेव। अगर यहां पे अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 0, प्लेन सरफेस वाटर, ठीक है। यहां पे अगर पूछा जाए कितना होगा तो दैट विल बी मोर देन 90, इट विल बी ऑब्ट्यूज। और अगर यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू पूछा जाए तो लेस देन 90, इट विल बी एक्यूट। अगर यहां पे अगर पूछा जाए कौन सा फोर्स ज्यादा, तो बोलूंगा एडहेसिव इज मच 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 ग्रेटर देन कोहेसिव।
अगर यहाँ पे पूछा जाए कौन सा फोर्स ज्यादा, तो कौन सा, ये लिक्विड डू नॉट वेट सॉलिड, तो इसमें क्या होता है हम लोग का कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे होगा कोहेसिव इज लेस देन एडहेसिव। एंगल ऑफ कांटेक्ट सबके लिए हम लोग को पता है कि इसके लिए कितना होगा, इसके लिए 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसमें 90 टू 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और इसमें ऑलवेज 0 होगा। ये कौन सा है, प्योर वाटर, जो कि हम लोग यूज नहीं करते। अगर लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो लैब में एक्सपेरिमेंट्स के टाइम भी आपको जो मिलेगा करने के लिए, वहां पे वाटर थोड़ा कॉनकेव शेप में होगा, कॉन्वेक्स शेप में होगा या फिर कॉनकेव शेप में होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो उसका शेप प्लेन नहीं है, दैट मींस वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग ने एडिशन किया है जिसकी वजह से उसके शेप में चेंजेस आया है। तो नॉर्मली जब लैब में, फिजिक्स के लैब में आप इस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, या फिर आप अपने लैब में हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, हाइट ऑफ द किसी भी वाटर कॉलम को आपको एक एक्सपेरिमेंट होगा, अगर वो आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पे वाटर का शेप आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा, ना कि प्लेन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस वाटर में कुछ ना कुछ डिटर्जेंट ऐड किया गया होता है। ठीक है, so this is all about your angle of contact. If you need any kind of notes or material of this chapter, of this topic, particular topic, then please कमेंट करिए मेरे इनबॉक्स में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, मेरे मैसेंजर ग्रुप में आप ऐड हो, आप मुझे वहां मैसेज करके आप इस मटेरियल को, इसके नोट्स को आप उससे ले सकते हैं। और इस चैप्टर में अभी तक मैंने हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट किया है, सरफेस टेंशन पे लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आपने अगर स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखी है तो डायरेक्टली एंगल ऑफ कांटेक्ट पे मत आइए, आपको समझना डिफिकल्ट होगा। पहले जाके स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।